नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों आज है 15 अगस्त 2020 और 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए? तो इस सूची में जो नरेंद्र मोदी जी चौथे स्थान पे हैं देश के सबसे अधिक समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री की सूची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गया। साथ ही सबसे लंबी अवधि तक देश की सेवा करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की सूची में सबसे लंबी अवधि तक देश की सेवा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और अगर ऐसे बात की जाए तो चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने देश की सेवा काफ़ी लंबी अवधि तक की है। नरेंद्र मोदी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। उनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज एन इंडियन पॉलिटिशियन सर्विंग एज द 14th एंड करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 2014. ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फ्रॉम 2001 to 14 एंड इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर वाराणसी। तो वो भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में भारत के प्रधानमंत्री रह चुके और वर्तमान में अभी वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और वो गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं। 2001 से 2014 तक उन्होंने गुजरात के सीएम के रूप में कार्यभार संभाला उनका। और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाराणसी से जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। जन्म उनका 17 सितंबर 1950 को हुआ था पटनगर गुजरात में। पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाइट 1.7 मीटर। उनकी पत्नी का नाम है जसोदाबेन नरेंद्र भाई मोदी। और एजुकेशन उन्होंने करी हुई है गुजरात यूनिवर्सिटी से और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की हुई है। 2 नंबर क्वेश्चन है, लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से असम सरकार की तरफ से अरुणोदय योजना लागू किया गया है। तो असम सरकार ने हाल ही में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तु खरीदने के पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। तो असम सरकार की तरफ से सब परिवारों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई। और जितने भी परिवार जो इस सूची के अंदर आएंगे उनको प्रति माह आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। असम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। असम इज ए स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया नोन फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड टी प्लांटेशन। तो क्या इसकी जो राजधानी है दोस्तों दिसपुर है। लिटरेसी जो है 72.19% यहाँ की लिटरेसी है। और यह गवर्नमेंट ऑफ असम के बारे में जान लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ असम की जो असेंबली है दोस्तों असम लेजिस्लेटिव असेंबली है। असम लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर इन असेंबली की संख्या जो है असेंबली में टोटल 126 है। डिप्टी स्पीकर जो है दिलीप कुमार पॉल जो है यहाँ के डिप्टी स्पीकर है। चीफ जस्टिस है जस्टिस अजय लांबा है। चीफ जस्टिस स्पीकर है हितेंद्र नाथ गोस्वामी यहाँ के स्पीकर है। हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट। यहाँ का असम का जो हाई कोर्ट है दोस्तों वह गुवाहाटी हाई कोर्ट है। 3 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर की जेनरिक फार्मा कंपनी जिसका नाम है MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा जिसका नाम है फेबिलो लॉन्च की है? तो हैदराबाद शहर की जेनेरिक फार्मा कंपनी है MSN ग्रुप जिसने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेबिलो लॉन्च की है। तो हैदराबाद शहर की जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेबिलो लॉन्च की है जिसमें फेविपिराविर ड्रग का डोज है दोस्तों 200 mg। फेविराविर की एक टैबलेट 33 रुपये होगी। जल्दी कंपनी फेविराविर की 400 mg टैबलेट भी लॉन्च करेगी। तो 200 mg की जो है लॉन्चिंग कर दी गई जिसकी कीमत 33 रुपये। और जल्द ही कंपनी जो है फेविराविर की 400 mg की टैबलेट भी लॉन्च करने की तैयारी में है। तो हैदराबाद के बारे में जान लेते हैं। इसका जो एरिया है दोस्तों हैदराबाद का टोटल एरिया है 625 वर्ग किलोमीटर। मेट्रोपोलियन एरिया 7257 वर्ग किलोमीटर। वेदर 23 डिग्री सेल्सियस। वाइंड एट 11.11 किलोमीटर प्रति आवर। 97% या ह्यूमिडिटी। और पॉपुलेशन यहाँ पे 68 लाख पॉपुलेशन है। लोकल टाइम सैटरडे 1:42 PM। और डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ का हैदराबाद है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों हैदराबाद मेदाचाल मलकजिरी रंगारेड्डी संगारेड्डी। ये सारे जो यहाँ के कुछ छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के अंदर।
4 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए किसने 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार, सॉरी दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जो है केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है आरबीआई की तरफ से। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र ने केंद्रीय बोर्ड की बैठक में हाल ही में केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। धनराशि सरप्लस कैपिटल से जो है दी जाएगी। तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, बैंक रेट 4% इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स 3.35%। हेडक्वार्टर आरबीआई का मुंबई में। फाउंडर है इसके ब्रिटिश राज। सब्सिडरीज जो है इसकी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसकी सब्सिडरीज बैंकिंग सेक्टर्स है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया गया? तो भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया गया है। कमला हैरिस को, भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो कमला हैरिस जो भारतीय मूल की, उनको अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जो बिडेन ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय मूल की कमला हैरिस इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला होगी। तो भारतीय मूल की कमला हैरिस इस पोस्ट के लिए जो है पहली अश्वेत महिला होगी जो इस पोस्ट के लिए चुनाव लड़ेगी। कमला हैरिस के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर जो है कमला हैरिस, वह इनका जन्म हुआ है दोस्तों 20 अक्टूबर 1964 को ऑकलैंड कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। ऑकलैंड कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में 20 अक्टूबर 1964 को। हाइट है इनका 1.57 मीटर। नेशनलिटी जो इनकी राष्ट्रीयता है वो अमेरिका की। स्पाउस है इनकी डुगालस इम हॉप और पेरेंट्स है डोनाल्ड हैरिस और श्यामला गोपलान हैरिस। और एजुकेशन जो इन्होंने पढ़ाई करी हुई है यूसी हेस्टिंग्स कॉलेज ऑफ द लॉ और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई करी हुई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने वाले के लिए किस नाम के मंच की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो लोग ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाते हैं उनके लिए जो है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम से जो है मंच की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्मला सीतारमण और अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम से मंच की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म पर फैसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे रिफॉर्म है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए वाईएसआर चौथा स्कीम की शुरुआत की? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी जिन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए वाईएसआर चौथा स्कीम की शुरुआत की है। तो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए वाईएसआर चौथा स्कीम की शुरुआत की। इस योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की उम्र के करीब 23 लाख महिलाओं को जो है इस योजना से लाभ मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी अमरावती, हैदराबाद और पॉपुलेशन यहाँ पे है लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार 5 करोड़ और गवर्नर यहाँ के है विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है? तो गुजरात सरकार ने हाल ही में राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। गुजरात सरकार ने हाल ही में राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जिसके तहत सूखे, अत्यधिक वर्षा या बारिश नहीं होने पर फसल का नुकसान होने पर नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा जो है दोस्तों किसानों को दिया जाएगा। गुजरात गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की जो असेंबली है गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली और सीट ऑफ गवर्नमेंट है गांधीनगर। 10 और आज का हमारा आखिरी डबल क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश ने लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए हाल ही में मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो इजराइल की तरफ से हाल ही में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है जिसका सफल परीक्षण किया गया है। बचाव के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया है। इजराइल ने अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के साथ मिलकर यह सफलपूर्वक परीक्षण किया। इजराइल के बारे में जान लेते हैं। कंट्री इन द मिडिल ईस्ट और यहाँ के जो राष्ट्रपति है दोस्तों इजराइल के रूवेन रिवलिन है। कैपिटल यहाँ के जेरूसलम है। पॉपुलेशन यहाँ 88.8 लाख और डेट फॉर्मेट जो यहाँ के डेट मंथ ईयर और प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।